कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के इससे पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट मेथड को स्टडी कर चुके हैं, और आज के इस लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा सेकंड मेथड होगा। और सेकंड मेथड है हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड हमने वेरिएबल सेपरेबल का स्टडी किए थे। वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों का यूज होगा एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्यूशन करने में। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई मेथड नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन हमारा होमोजीनियस है या होमोजीनियस नहीं है। तो उसके हम सारे एल्गोरिथम देखेंगे कि फंक्शन कब होमोजीनियस हम कहेंगे, कब होमोजीनियस नहीं कहेंगे। ऐसी तो बेसिकली आपको जो दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें वो होमोजीनियस का ही होगा। बाय दिगर अगर नहीं दिया जाए तो आप चेक कर लेंगे, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ लिखा रहता है कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको देखना कि वेरिएबल सेपरेबल लगाना है या फिर कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, कहां सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से पहले हमें होमोजेनियस फंक्शन के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि होमोजेनियस फंक्शन x, y जिसका डिग्री n है, ठीक है। और इस होमोजेनियस फंक्शन के अंदर में अगर मैं कोई वेरिएशन करता हूं, कोई चेंजिंग करता हूं, तो देखना चाहते हैं कि इसके डिग्री में क्या चेंजिंग होगा। तो मैं कह देता हूं कि x को लैम्डा x और y को लैम्डा y, ठीक है। अब ये वैल्यूज को मैं यहां रखूंगा, फंक्शन ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर n फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके अंदर में अगर आप कोई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने डिग्री का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उतने ही डिग्री का आपका कांस्टेंट टर्म भी होगा। अब आते हैं हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। देखिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका डिग्री सेम होता है, डिग्री एक जैसे होंगे, चाहे वो रेशनल के फॉर्म में हो या विदाउट रेशनल के फॉर्म में हो। हमें एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ x कॉमा y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 3 इंटू y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए कि इन टर्म की डिग्री सेम है या नहीं, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए, अगर यहां पे मैं देखूं तो टोटल इसमें डिग्री कितनी है, तो टोटल इसमें डिग्री कितनी है, 4 है। x रेज़ टू द पावर 3 यानी कि x का जो डिग्री है वो 3 है और y तो 1 है, ठीक है। तो टोटल इसके डिग्री कितने हुए, 4 हुए। अगर इसमें देखा जाए तो इसकी भी डिग्री 2 और 2 कितने हैं, 4 है। अगर मैं इसी तरीके का वेरिएशन इसमें करूं, ठीक है, आने की फंक्शन ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू, तो आप यहां पे वैल्यू रखें, ठीक है, लैम्डा x का होल क्यूब इंटू लैम्डा y प्लस लैम्डा x का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा y का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन कर दें। जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा रेज़ टू द पावर 3 x क्यूब इंटू लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लैम्डा रेज़ टू द पावर 4 एक्स क्यूब वाई प्लस लैम्डा रेज़ टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से आप क्या करेंगे कि लैम्डा रेज़ टू द पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, तो लैम्डा रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूं, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। तो लैम्डा रेज़ टू द पावर 4 फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, यानी कि आपको क्या मिला, वही फंक्शन। यहां से हम कह सकते हैं कि आप देखिए कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी है, 4 है, और जो फंक्शन हमें गिवन था उसका डिग्री कितना था, 4 था। तो ये आपस में बराबर होंगे, मतलब एक जैसा होंगे। होमो मीन्स एक जैसा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम टाइप्स के होते हैं, ठीक है,
सेम टाइप्स के होते हैं उसे होमोजीनियस हम लोग कहते हैं, और हेटेरो में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उसके पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक, ये आ गया हमारा। अब हमें देखना है कि एल्गोरिथम क्या हमारा होगा, स्टेप क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम, ठीक, एल्गोरिथम। पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जैसे मैं कह देता हूं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, ठीक है। तो ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको आप क्या करेंगे, आगे में सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में करेंगे कि पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में जब आपने पुट कर लिए तो इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड पे, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो इसकी वैल्यूज आएंगे वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि dy अपॉन dx के प्लेस पे इसकी वैल्यू आएंगे वो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप करेंगे कि v वाले फंक्शन को एक तरफ और x वाले फंक्शन को एक तरफ करेंगे, ठीक। करने के बाद में फोर्थ में आपको थर्ड स्टेप में करेंगे क्या कि v फंक्शन, ठीक है, और x का फंक्शन यानी कि अलग अलग करेंगे, ठीक। ये करने के बाद में फोर्थ स्टेप में आपका होगा वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक। फिफ्थ स्टेप में आपका होगा इंटीग्रेशन का, ठीक, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें स्टेप को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल का, ठीक। आप यहां भी छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ना ही आपका एक नंबर भी कटेगा, ठीक है। इतना स्टेप है, ये प्रोसीजर है अपना एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 9.5 पे, ठीक। तो एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, उससे पहले हम रीड करते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 so that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। कह रहा है जो एक्सरसाइज है आपका 9.5 उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सो करके दिखाना है कि जो दिया गया आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होमोजीनियस है, ठीक है। अगर होमोजीनियस है तो आप उसे सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक। यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है कि dy अपॉन dx के फॉर्म में इसे बनाना है। चलिए बनाते हैं। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, ठीक है। dx को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है
ठीक है, तो डिग्री चेक कीजिए। देखिए नोमिनेटर में डिग्री कितनी है, 2 2 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो 2 डिग्री यहां पे भी है, 2 डिग्री यहां पे भी है। तो हम क्या कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस, ठीक है, या गिवन होमोजेनियस, ऐसे लिखते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस, ठीक, लिख दिया कि जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो एक होमोजेनियस है, ठीक, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आता है, स्टेप पुट करना है, ठीक है, तो लिखते हैं कि पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब करना है इसे हमें डिफरेंशिएट, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया मैं, सेकंड का किया डिफरेंशिएशन तो 1 मिला प्लस, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, ठीक है, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन dx, फंक्शन ऑफ फंक्शन से, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक। अब इसकी वैल्यू को हम कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में, किसके प्लेस पे रखेंगे, तो dy अपॉन dx के प्लेस में हम रखेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और जहां y है वहां पे हम रखेंगे vx। चलिए लिखते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू, ऐसा करो, x इंटू वी एक्स, ठीक। अब क्या करना है, इसे ओपन करना है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर v, और v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक। आप यहां से एक स्टेप बचा सकते हैं, इस v को आप डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर दें, ठीक। चलिए x dv अपॉन dx इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस v बचेगा, और माइनस का v पहले से, ठीक है। देखिए x से x ये एलिमिनेट होगा, ठीक है, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू, ठीक, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v, ठीक। अब लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस v मिलेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर को मैं कॉपी कर लिया, ठीक है, माइनस v इंटू 1 प्लस v, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लो, ठीक। अब करो मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v और माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस v, ठीक है, और x dv अपॉन dx को ऐसे ही मैं लिखता हुआ चलूंगा, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दे, वी स्क्वायर आपका यहां से एलिमिनेट होगा, ठीक। अब सुनो करना क्या है, एक बार कॉपी करते हैं, x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v, ठीक। अब मैं v वाले को एक तरफ करूंगा और x वाले फंक्शन को एक तरफ कर दूंगा, ठीक है, तो इसको देखो, डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर बनेगा 1 प्लस v, नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस v, और ये dv इक्वल टू, ठीक है, dx मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें करना है बोथ साइड पे इंटीग्रेशन, ठीक है, चलिए जी मैं इंटीग्रेशन भी कर दिया यहां से, ठीक, आर्बिट्री कांस्टेंट को भी लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है, यहां पे देखो, यहां पे एक खुद ब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहां तो +1 को और -1 को, ठीक है, अगर हम ऐड कर दे तो देखो क्या करना है,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी को ऐसे ही रखा, ठीक, +1 -1 हमने यहां से कर दिया, और 1 माइनस वी, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस सी, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ -1 प्लस वी, और इसको इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, +2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी और dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस सी, ठीक है। और क्या करना है, अब इसे मैं अलग अलग करता हूं, ठीक है। अलग अलग करूंगा तो देखो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है, dv प्लस 2 को मैं कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, 1 अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। देखिए ये एलिमिनेट होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस सी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो इंटीग्रेशन dv क्या करेंगे, तो माइनस वी, ठीक है, प्लस 2, 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वी, ठीक है, और फिर v का करेंगे तो हमें मिलेगा -1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है, माइनस v, और ये माइनस प्लस -2 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम v का, तो v का हम वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, y अपॉन x, ठीक है। अरे भाई इस x को इधर लेके चले जाओ ना, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस y अपॉन x माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस y अपॉन x इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है। हम यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं, देखो क्या होगा, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक, और यहां से एलसीएम ले लेंगे, y अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, सी को मैं ले लूं क्या, लॉग मॉड ऑफ सी, ठीक है। यहां से फिर हमारा एक लॉग बन जाएगा, यानी कि लॉग बनने का बनेगा नहीं, वहां से लॉग हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको प्लस रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बढ़ा देंगे, तो y अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग मॉड्स, ठीक। अब ये अपने आप में एक लॉ बन जाएगा, क्या बनेगा, लॉग मॉड ऑफ x अपॉन सी, यानी कि मैं मॉड यहां से हटा दिया, ठीक है। इसको कॉपी इसी तरीके से कर लेते हैं, y अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। लॉग x अपॉन सी को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूं और y अपॉन एक्स को राइट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूं, ठीक है। इसको लेफ्ट पे कर दो, इसको राइट पे कर दो, अरे यार, तो चलिए 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस लॉग x अपॉन सी, ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहां पे फिर हम लॉ को अप्लाई कर देंगे, ठीक है, लॉ को फिर से हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आपके पास में आ सकता है, किस चीज का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस 2 का, इस 2 को क्या हम ऐसा करें कि ऐसे लिख दें, ठीक।
अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने अप्लाई कर दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में फर्दर मैं लिख सकता हूं इसको c अपॉन एक्स। लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, यहां मैं लिख के ही बता देता हूं, ठीक है, c, अच्छा x अपॉन सी, x अपॉन सी, ठीक है। ब्रैकेट यहां लेते हैं मिडिल वाली, ये हटाओ, इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, ठीक है, उसके बाद में इसे मैं रफ कर दूंगा, रफ करने के बाद में इसका सॉल्यूशन मैं ये सेट कर लूंगा। लॉग x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x इनटू, ये c मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है आपका, ध्यान में रखना है, ये आपका स्क्वायर में है। अच्छा एक मिनट, सुनिए 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 सुनिए, यहाँ x अपॉन सी नहीं होगा, c अपॉन एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो यहां आपको मिलेगा c अपॉन एक्स। तो x अपॉन सी और ये स्क्वायर है, ठीक है, यहां तक तो मैं सही रखा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए x से x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, लॉग x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स सी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक। इस लॉग को मैं शिफ्ट करता हूं राइट हैंड साइड पे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स सी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग, ठीक। और लॉग के हमें प्रॉपर्टी से पता है कि हम इसको अगर लॉग से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, ई रेस टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसको आप राइट पे शिफ्ट करें, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा एक्स सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप यहां पे भी आंसर छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन हमारा था उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद में हम उसको अगर वहीं तक छोड़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन इसके सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड है y डैश इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक, ये क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन y डैश का मतलब क्या है, यानी कि dy अपॉन dx, वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। हम चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नोमिनेटर में डिग्री देखा जाए तो कितना है, 1 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो डिग्री कितनी है, 1 है, यानी कि जो हमारे पास में दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, ठीक। अब क्या करना है, हमें पुट करनी है, पुट y इक्वल टू वी एक्स, ये याद रख लें। डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा, ठीक है। अब मैं काफी स्टेप को
जंप करूंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत स्लो किया, ठीक है, एक एक स्टेप को शो किया, इसमें भी शो करूंगा, बट कुछ स्टेप को तड़पूंगा, ठीक है। अब सुनो, इसकी वैल्यू रखो इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई की प्लेस पे क्या रखेंगे, वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। यहां से मैं x को कॉमन लूंगा और इस v को शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड पे, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स को कॉमन ले लिया 1 प्लस वी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी, ठीक है, x से x एलिमिनेट हो, ठीक है, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी, ये आपस में कैंसल आउट होगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, जब वेरिएबल सेपरेबल आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, लगाएंगे, तो आपको मिलेगा डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है, चलो कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा v इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस v की वैल्यू रखेंगे तो y अपॉन x निकाल लो यहां से, ठीक है, तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, इस x को शिफ्ट कर दें आप राइट हैंड साइड में, तो y इक्वल टू x लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो और क्या करना है ये बताओ। इस क्वेश्चन में आप ऐसा करो कि x प्लस वाई डी एक्स को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, और x माइनस वाई डी वाई को आप इधर ही रहने दें, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स को आप इधर लेके आ जाएं और x माइनस वाई को आप इधर लेके चले जाएं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब बहुत सारे समझदार लोग होते हैं तो क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अरे भाई कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, एक जैसे होंगे तभी वो कटेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये बात आप लिख लेंगे, मैं आपसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। x की डिग्री कितनी 1, y की डिग्री कितनी 1, x की डिग्री कितनी 1, y की डिग्री कितनी 1 है, ठीक है। तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो लिख देते हैं, आदल से मजबूर है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस, ठीक। पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, करो डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दें, जहां पे आपका है डी वाई अपॉन डी एक्स, और जहां जहां पे y है वहां पे आप क्या रखेंगे, तो वहां पे आप रखेंगे वी एक्स, ठीक है। चलिए मैं रखता हूं, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी एक्स, एक्स को ले लो कॉमन, ठीक है, और इस v को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ध्यान देना है। x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एक्स को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, ये x से x कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है।
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम डायरेक्ट ले रहा हूं, 1 माइनस वी, ठीक है, 1 प्लस वी माइनस, ठीक है, v से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, v से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को, माइनस v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v, और माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, ये आपस में कैंसल आउट होगा। अब वेरिएबल सेपरेबल हम अप्लाई करेंगे यहां से, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, तो देखिए ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस v, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, 1 प्लस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और dv इक्वल टू dx अपॉन x, dx अपॉन x, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, चलो कर दिया भाई, इजी है, इसको अलग अलग करके लिख लो, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, माइनस को ले लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा dv छूटा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c, ठीक। देखो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ठीक है, आने की पुट t इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dv, भाई v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये एक बात ये याद रखना है, इक्वल टू 2v, ठीक है, तो यहां से हमें v की dv की वैल्यू चाहिए, तो dv की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा dt अपॉन 2v इक्वल टू dv, अब ये वैल्यू हम रख देंगे यहां पे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स v, या एक साथ करते हैं चलो, dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन t, dv की प्लेस पे हम रखेंगे क्या, dt अपॉन 2v, v से v एलिमिनेट होगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन है रखेंगे, ठीक है, dv माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c, पहले यहां तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में मैं ये रफ कर दूंगा क्वेश्चन 2 को। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ये tan इनवर्स v माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ t इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। v की वैल्यू रखो, तो v की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ध्यान रखना है tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, एलसीएम लो पहले, ठीक है, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहां से मैं फिर लॉग को अप्लाई करूंगा, लॉग की प्रॉपर्टी को, ठीक है, लॉग
m अपॉन n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स को कॉपी कर लिया, -1/2 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, log m अपॉन n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, ठीक है। और माइनस पहले से, तो प्लस log, लिख के बताता हूं, 1/2 log एक्स स्क्वायर, ठीक है, मोड में रखते हैं, इक्वल टू log मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसको आप लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी पावर को यहां पे बैठा दें, ठीक है। कितना पावर होगा, 1/2, ध्यान रखना है, प्लस log एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये आपस में एलिमिनेट होगा, माइनस log मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू सी। tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस log मॉड ऑफ एक्स माइनस log मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। फाइनली अपने पास में क्या बच रहा है, तो फाइनली अपने पास में बच रहा है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है, और इसको शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक। तो 1/2 माइनस है तो प्लस log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, ठीक। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है। आंसर को मैं चेक करूंगा, अच्छा मोड को हटा दिया गया, कोई सी बात नहीं, यहाँ मोड को आप हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मोड रखो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 3 भी कंप्लीट होता है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन 4 के ऊपर में, ठीक है, कॉपी किया जाए। देखिए 1 से लेकर 10 तक इतने सारे क्वेश्चन लेने दिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है, टाइम टेकन क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत आराम से करें। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0, ठीक। क्या किया जाए, सबसे पहले इसे हम सेपरेट करते हैं। सॉल्यूशन 2xy dy को आप यहीं रखें और इसको लेके इधर चले जाए, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, dx को आप इधर ले आए और 2xy को आप इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, ठीक। चेक करते हैं क्या होमोजीनियस है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, 2 है, और डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री है, 2 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे कि पुट y इक्वल टू vx। अब इसको करो डिफरेंशिएशन, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स और dv अपॉन dx। ये वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, यहां नहीं यहां रखा जाएगा और जो y की प्लेस पे ये वैल्यू रखा जाएगा, ठीक है। तो v प्लस एक्स
dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसके साइन को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, चलो ले लिया, तो -1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वी और माइनस वी, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम है आपके पास में 2v, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x dv अपॉन dx इक्वल टू, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है, आप ऐसा करो कि यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लो, ठीक, कितने स्टेप को आप बार बार रिपीट करोगे। अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो, जब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा यहाँ से 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन करते हैं, चलो कर दिया, ठीक, अब यहां पे देखो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको, ठीक, कर दे, चलो करते हैं, पुट t इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी टी अपॉन डी वी इक्वल टू 2v, ठीक है, हम यहाँ dv की वैल्यू निकालेंगे तो डी टी अपॉन 2v इक्वल टू dv, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइडेड बाई t और dv के प्लेस पे dt अपॉन 2v, ये 2v एलिमिनेट होगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा आपको log mod ऑफ t इक्वल टू माइनस log mod ऑफ x प्लस c, ध्यान देना है, t की वैल्यू रखो, log mod ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस log mod ऑफ x प्लस c, ठीक, अब v के प्लेस में हम इसकी वैल्यू को रखते हैं, v हम यहां से निकाल लेते तो v इक्वल टू हमें मिलेगा y अपॉन x, log mod ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक, एलसीएम लिया जाए, लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस तो प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स को मैं इधर लेके आ गया इक्वल टू सी, यहां से हम लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, क्या होगा, हमें मिलेगा लॉग मॉड ऑफ, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ, मॉड हटा दे, चलो हटा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी, देखिए x से x ये एलिमिनेट हो जाएगा, इस लॉग को इधर शिफ्ट कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू सी अपॉन लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर ये c हो जाएगा, ठीक, और e रेस्ट टू द पावर c को मैं अगेन से लिखूंगा, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और ये c, ठीक है, यहां हम कारण दे देंगे देयरफॉर e रेस्ट टू द पावर c इक्वल टू c, ठीक,
तो इस तरीके से अपना ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आंसर अपना बिल्कुल सही है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, तो क्या किया जाए, इसे सॉल्यूशन किया जाए। और क्या करेंगे, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉपी कर लिया और इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, होमोजेनियस चेक किया जाए, डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू। ठीक है, होमोजेनियस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, आप लिख लेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस। ठीक, y इक्वल टू वी एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको आप रखो डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे और y जहां जहां है वहां रखो वी एक्स। ठीक है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लिया माइनस 2। ठीक है, इसको y के प्लेस पे रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लो कॉमन। ठीक है, ले लिया कॉमन, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। ठीक है, अरे भाई जब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये फाइनली आपको एक्स स्क्वायर वी मिलेगा। ठीक है, और माइनस v डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपस में एलिमिनेट होगा। ठीक है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v माइनस v, आपस में ये एलिमिनेट होगा। ठीक है, अब हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेशन लगा दें, उससे पहले काम करना अपने को, v स्क्वायर को हम यूनिटी करते हैं। ठीक है, v स्क्वायर को यूनिटी करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है, 2 को हम यहां से लेते हैं कॉमन। ठीक है, dv अपॉन 2 को कॉमन लेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 1 अपॉन 2। ठीक है, माइनस वी स्क्वायर ठीक है, इक्वल टू dx अपॉन x। चलो अब आगे में काम करते हैं। आगे में काम करेंगे तो क्या हमें करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखो। करते हैं हम इंटीग्रेशन, उससे पहले हम यहां रूट लगा देंगे और इसके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं इंटीग्रेशन 1/2। ठीक है, यहां आप लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग अभी तक तो मैंने लिखा नहीं, सोचा लिख दूं 1/2। ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी।
अब आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, कि 1/x² माइनस a² इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इक्वल टू, ठीक है, मैंने मिस्टेक लिखा है यहां से, a² माइनस x² होता है, ठीक है, इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन a माइनस x अपॉन a प्लस x, ये होता है, ठीक है, और आर्बिट्री कांस्टेंट, ये होता है फॉर्मूला। हम यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 को कॉपी कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट 1/2, ठीक है, a क्या है आपके पास में, तो a आपके पास में है स्क्वायर रूट ऑफ, या तो इसे लिखें 1/√2, ठीक, लॉग मॉड ऑफ a है आपके पास 1/√2 माइनस x है आपके पास v 1/√2 प्लस v इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ठीक। अब v की वैल्यू रखना है, ठीक है, और इसको हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक। तो ये 2 तो यहां पहुंचेगा √2, यानी कि 1/2 इंटू 2, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं √2 लॉग मॉड ऑफ 1/√2 माइनस y अपॉन x डिवाइडेड बाई 1/√2 माइनस y प्लस y अपॉन x इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ठीक। √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। देखिए तो क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, √2 से डिवाइड कर दिया, लॉग मॉड ऑफ, यहां हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा √2x, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अपना तरीका क्या है, अपना तरीका ये होता है जो एलसीएम आता है उसको हम नोमीटर में रखते हैं, ठीक, और इससे हम जब डिवाइड करेंगे ना √2 से, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, x मिलेगा हमें यहाँ से, ठीक है, माइनस y के पास में x है √2 नहीं है, तो क्या हमें यहाँ मिलने वाला, हमें यहाँ मिलेगा √2y, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सिमिलर होगा ये x प्लस √2y डिवाइडेड बाई √2x, √2x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ठीक है, √2, ठीक है, 4√2, ये कैंसल आउट करेंगे 2 टाइम्स में, लॉग मॉड ऑफ x माइनस √2y डिवाइडेड बाई x प्लस √2y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ठीक है। एक स्टेप और लूंगा, 1/2√2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस √2y डिवाइडेड बाई x प्लस √2y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ठीक, ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। हम इसका आंसर चेक करेंगे, अगर कहीं मिस्टेक होता है तो उसको अभी हम करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूले में हमने मिस्टेक किया है, ठीक है, फॉर्मूले में ये आपका प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है, ठीक, प्लस यहाँ माइनस कर देंगे, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक, इतना सा मिस्टेक था, उसे मैंने यहाँ से करेक्शन कर दिया, बाकी बात अपना क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो कॉपी किया जाए।